तो आज की इस वीडियो में हम काउंटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं रिएक्ट के अंदर। तो ये मैंने मेरा एडिटर ओपन कर लिया है। मैं यूजुअली वीएस कोड यूज करता हूँ। अगर आप कोई और दूसरा एडिटर यूज करते हो तो आपकी चॉइस, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर कमांड डालूंगा npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है। तो ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो यूजिंग वीट के थ्रू बना रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है वीट क्या होता है, तो सिंपली मैं बोलूंगा कि यहाँ पर वेबसाइट पे जाइए veet.js.dev। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वीट क्या है और क्यों हम इसको यूज करते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं वाई कर दूंगा यस, ठीक है। तो मेरा जो वीट का एप्लीकेशन है वो बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये मेरे से प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा काउंटर काउंटर ऐप, ठीक है। मैं एंटर मार दूंगा। अब ये पूछ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कर दिया मैंने। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको किस फ्रेमवर्क के अंदर आपको अपना वीट का प्रोजेक्ट बनाना है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वीट क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, हम जब कोर रिएक्ट यूज करते हैं ना, तो काफी टाइम लगता है उसको एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो वीट क्या करता है, उस चीज को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है, एक लाइट वेट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हम वीट यूज करते हैं हमारे रिएक्ट के ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसके अंदर आपको वीट यूज करना है, तो मैं बोलूंगा मुझे रिएक्ट के अंदर यूज करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, प्लेन वाली। तो मैंने एंटर मार दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर मारा, देखिए मेरा वहां पर काउंटर ऐप बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हम हैं काउंटर प्रोजेक्ट के अंदर, हमको जाना है काउंटर ऐप के अंदर। तो उसके अंदर जाने के लिए हम सिंपली कमांड डालेंगे स्टैंड डायरेक्टरी काउंटर ऐप, ठीक है। तो ये मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आ चुका हूँ जिसके अंदर हमारा फोल्डर है, ठीक है। जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, सॉरी। और इसके बाद अब क्या करना है, हमको हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, यानी कि इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर देखिए, ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या होता है, हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है। तो ये सारी डिपेंडेंसी हमको इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम कमांड डालते हैं npm इंस्टॉल। यहाँ आप सिंपली npm आई डालोगे तो भी वो वर्क करेगा। तो मैंने npm इंस्टॉल किया और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, मैंने एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो नोड मॉड्यूल के अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती है प्रोजेक्ट रिलेटेड, ठीक है। सारे फोल्डर उसी में इंस्टॉल होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर दुनिया भर के आपको फोल्डर देखने मिलेंगे, ठीक है। काफी बड़ा फोल्डर होता है ये। और जब प्रोजेक्ट लाइव होता है ना, तो हम ये जो नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर है ना, वो नहीं भेजते हैं, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड है npm रन डेव। जैसे मैं कमांड डालूंगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर पोर्ट पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। कि जैसे मुझे ये वाली लिंक मिली है http://127.0015173, ठीक है। आपको हो सकता है लोकल होस्ट में दे, मेरे को आईपी में दिया है क्योंकि मैंने सेटअप किया है। चलो, इसको रन करते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी डाल दूंगा। तो ये जो मेरा वीट का प्रोजेक्ट है वो देखिए रन हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप वीट प्लस रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट के साथ हम वीट यूज कर रहे हैं, राइट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं ताकि आंखों में ना छुए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आऊंगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पर बॉडी के अंदर आपको स्टाइल यानी कि सीएसएस पास कर देनी है। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक। सेव करेंगे, जाएंगे, देखिए पूरा ब्लैक हो चुका है, राइट। और यहाँ पर कलर भी दे सकता है, आई थिंक सो। यहाँ पर मैं अगर कलर दूं, कलर वाइट, सेव करेंगे, तो सारे हमारे जो टेक्स्ट के कलर थे वो व्हाइट हो चुके हैं, राइट। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर यहाँ पर देखिए काउंट, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। सेम चीज हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, सबसे इसकी जो मेन फाइल होती है वो होती है main.jsx, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऐप वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर है। अब ऐप वाले कंपोनेंट में चलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कोड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सारे कोड को कर देंगे डिलीट और हम अपना खुद का बनाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, इसको भी मैं कर देता हूँ। सारी चीजें हम अपने आप से करेंगे। तो अभी क्या है, ये हमारा ऐप का एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐप नाम से। ये जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है कुछ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, ठीक है। और डिव के अंदर सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे और यहाँ पर लिखेंगे काउंटर ऐप, ठीक है। सेव करेंगे, ब्राउजर पे चेक करेंगे, यहाँ पर आपको हेडिंग देखने मिल रही है काउंटर ऐप की, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन बनाएंगे। चलो एक पी टैग बनाते हैं और इसके अंदर लिखेंगे काउंट, काउंट, ठीक है। और जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दूं,
ठीक है, दिख रहा है आपको भी प्रॉपर? ओके, काउंट 0 है, ठीक है। ये हेडिंग बहुत बड़ी हो गई यार, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं 4। अब ज्यादा ही छोटा हो गया है, 3 कर दो यार। वो ऐसा अजीब सा लगता है, ठीक है। 3 कर दिया, चलो ठीक है, काउंट हो गया। अभी क्या करते हैं, हम दो बटन बनाएंगे। एक बटन बनाएंगे हम डिक्रीमेंट के लिए, यानी कि कम करने के लिए, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट बरोबर, ठीक है। और एक बनाएंगे हम इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट। सेव करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे, दो बटन बन के रेडी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल और मार्जिन राइट, कितना दे, 10 दे दे, चलो 10 दे देते हैं, 10 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूं तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, और जैसे ही मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो वो कम होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फंक्शन चाहिए। पहले तो दो फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक फंक्शन इस पे बनेगा, ठीक है। इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करना है, इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाना है इंक्रीमेंट नाम का, इंक्रीमेंट नाम का, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक पे क्या बनाना है हमको, डिक्रीमेंट, ऑन क्लिक पे डिक्री डिक्रीमेंट वाला फंक्शन। दोनों फंक्शन को हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, एरो फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बनाएंगे हम कॉन्स्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। ये हमने दो फंक्शन बना के रेडी कर लिए। अब इन दोनों फंक्शन को हम चेक भी कर लेते हैं कंसोल लगा के, कंसोल डॉट लॉग इंक्रीमेंट, सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, कंसोल डॉट लॉग डिक्रीमेंट, ठीक है। अभी ब्राउजर पे चलेंगे, इंस्पेक्ट खोलेंगे, और इंस्पेक्ट में यहाँ इसको सबको मैं हटा देता हूँ और इसमें आएंगे। अभी मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूंगा तो मुझे डिक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट में क्लिक करूंगा तो इंक्रीमेंट आ रहा है, ऐसा कैसा? ओके ओके ओके, सॉरी, ये डिक्रीमेंट है इस पे उल्टा कर दिया मैंने। डिक्रीमेंट, देखिए, जो भी एरर होता है ना, मैं सामने आपके सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पीछे से कुछ भी कट वट मार रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने एरर हैंडलिंग भी कर रहे हैं, मतलब एरर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं, ठीक है, तो सारी चीजें लाइव है। अब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट आ रहा है, ओके। अब हमको क्या करना है, इस काउंट की वैल्यू को चेंज करना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। और आप सब लोगों को पता है रिएक्ट के अंदर स्टेट क्या काम करता है, जो भी हमारा डोम पे डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने मेरी रिएक्ट वाली सीरीज देखी है तो आपको ये सारी चीजें हलवा लग रही होगी, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वाली प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करें। तो यहाँ पर चलेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये यूज स्टेट है, यूज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यूज स्टेट इंपोर्ट भी हो चुका है। अब क्या करना है, काउंट को यहाँ से कॉपी करना है और इसको हटा के, हटो भाई, इसको हटा के यहाँ पर इसको डाल देना है, ठीक है। सेव करेंगे, ब्राउजर पे चलेंगे, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं दी। यहाँ पर मैं इनिशियल वैल्यू देता हूँ, लेट सपोज से 0, तो ब्राउजर पे आपको 0 देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं देता हूँ 5, तो ब्राउजर पे आपको 5 देखने मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर डालते हैं ना, वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है स्टेट की, राइट। अब हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट पे जैसे ही कोई यूजर क्लिक करे ना, तो वो 1 से 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। और इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या है, ये। और स्टेट को अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेट काउंट। लेट्स से सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर आना है, इस कंसोल को आपको हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेट काउंट लिख देना है। और सेट काउंट के अंदर आपको क्या करना है, जो भी काउंट की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दो 1 से, सिंपल। क्या बोला मैंने, जो भी काउंट की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दो +1 से। मैं कंट्रोल सेव करूंगा, ब्राउजर पे चलेंगे। अब मैं इंक्रीमेंट के बटन को दबा रहा हूँ, देख 6 हुआ, 7, 8, 9, 10, मतलब इंक्रीमेंट हमारा हो रहा है, राइट। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू में 0 रख देता हूँ, राइट। अब हम सेम डिक्रीमेंट का कर लेते हैं। डिक्रीमेंट के लिए आपको क्या करना है, सेम करना है सेट काउंट, बस आपको क्या करना है, प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, ठीक है, -1 कर देना है। चलेंगे ब्राउजर पे, अब देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मैं डिक्रीमेंट करूंगा, डिक्रीमेंट भी हो रहा है। अब इसमें देखिए माइनस में आ गया, लेकिन हमको माइनस नहीं चाहिए, ठीक है, माइनस नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू अगर क्या है, ग्रेटर देन 0, इफ, अरे यार घर से तो लिखे हूँ, एक मिनट,
तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ काउंट लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। अगर जीरो से लेस देन रहेगा तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब रिटर्न हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो कोड है वो नहीं चलेगा, राइट। अब इसको करके देखते, कंट्रोल सेव करूंगा, ब्राउजर पे चलूंगा। अब भी देखिए, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 2 3 हो गया, अभी डिक्रीमेंट कर रहा हूँ 2 1 0। अब देखो बार बार मैं क्लिक कर रहा हूँ बट वो जीरो से नीचे नहीं जा रहा है। तो ये था हमारा काउंटर एप्लीकेशन का छोटा सा प्रोजेक्ट। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।